जयपुर के गर्दनी थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक 5,000 रुपये महीना नौकरी करने वाले मजदूर राजेंद्र बाकोलिया को करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस मिल गया। राजधानी जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक मजदूर राजेंद्र बकोलिया के खातों से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ और प्रार्थी की पत्नी नरेगा योजना में जाती है और बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। जी हाँ, लेकिन फिर भी उसके घर इनकम टैक्स वाले आ गए और जब ये इनकम टैक्स वाले आए और टैक्स जमा कराने की बात कही तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। प्रार्थी ने बताया कि वह विश्वकर्मा स्थित फैक्ट्री व बेंगलुरु पोली पोर्टल नामक फर्म में 5,000 रुपये महीने की चपरासी की नौकरी करता था। सन 2010 में उसे फैक्ट्री मालिक दिनेश अग्रवाल व दीपक अग्रवाल ने बुलाया और उसे दूसरी फैक्ट्री में लगाकर प्रार्थी की तनख्वाह 10,000 रुपये कर दी। इसके बाद उसको अहमदाबाद स्थित फैक्ट्री में लगाने के लिए बोल दिया गया। उसके दस्तावेज ले लिए गए और उससे कहा गया कि अब तुम्हारी सैलरी HDFC बैंक में आएगी और इसीलिए HDFC बैंक में खाता खुलवा लो। मजदूर ने फैक्ट्री मालिक की मदद से वहां खाता भी खुलवाया, पर मालिक ने अपने खुद के ही मोबाइल नंबर और मेल ID उस खाते के लिए दी और साथ ही चेकबुक, ATM वगैरह सब फैक्ट्री मालिक ने अपने पास ही रख लिए और उसी खाते में एक फर्म बनाकर करोड़ों रुपए का लेन देन कर लिया। इसके बाद उन्होंने प्रार्थी को बुलाया और कहा कि इन कागजों पर साइन कर दो, हम 5 करोड़ का लोन ले रहे हैं। बस इसी बात पर प्रार्थी को कुछ खटका लगा और साथ ही वो उनकी बात सुनकर डर गया और अपने परिवार को बताया। परिवार वालों ने मजदूर को साइन करने से मना कर दिया। इसके बाद विवाद शुरू हुआ। फैक्ट्री मालिक ने उस नए अकाउंट में खोली गई फर्म में टैक्स देना बंद कर दिया और जब जांच हुई तो इनकम टैक्स वाले आ गए मजदूर के घर। जी हाँ, तभी ये मामला पूरा खुला। आपको बता दें, इस पर मजदूर ने करधनी थाने में एक मुकदमा भी दर्ज कराया है, लेकिन अब तक इस मुकदमे में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही मजदूर लगातार ये गुहार लगा रहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि जयपुर के लोकल मीडिया ने इस खबर को बड़ी मुस्तैदी से छापा है। आगे आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं। आपने करधनी थाने में जो मामला दर्ज कराया है वो किस तरीके से है? अब मैं एक कंपनी में काम करता था, शराब फैक्ट्री, रानी सती कांटा, बेंगलोर पोलीपोर्टल नाम से उनकी फर्में चलती है। उस समय 2008 से काम कर रहा था। 2016 में मेरे मालिक ने मुझसे कहा कि तेरा एक खाता खुलवाऊंगा जिसमें तेरे को सैलरी दूंगा और ESI PF काटा जाएगा और तेरा पेमेंट अब मैं गुजरात में फैक्ट्री डाल रहा हूँ वहाँ से करूँगा। ये कह के मुझसे ले लिए डॉक्यूमेंट्स और उसमें मेल ID, मोबाइल नंबर अपना ही डाल लिया उन्होंने। अब मुझे उसका खाते में पैसे नहीं दिए, मेरे निजी खाते में सैलरी देते रहे वो। अब उन्होंने उसी खातों से उन्होंने फर्म बना ली, मेरे खाते से सेविंग खाता खोल लिया और मुझे फिर 2019 में उन्होंने फर्म बनाई, उसमें करोड़ों रुपए का लेन देन कर लिया। फिर अभी 2021 में 28 दिसंबर को मुझे बुलाया अहमदाबाद और मुझसे कहा कि मैं तेरे नाम से 5-7 करोड़ का लोन ले रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरे नाम से इन्होंने फर्में बना रखी है, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया, जब मैंने उसके लिए मना कर दिया कि भाई मेरे को क्यों इसमें डाल रहे हो, आप कंपनी चलाते हो, आप अपने नाम से लोन लो, मेरा क्या लेना देना है इसमें। तो बोला कि हमने तेरे को कंपनी से जोड़ा हुआ है। ऐसे करके मेरे को वहाँ पे डराया धमकाया, कई कागज़ साइन करवाए, पर मैं तो बोला गया कि तेरे को 15 दिन यहीं रुकना है। पर मैं जैसे तैसे करके वहाँ से लौट के आ गया और मेरे यहाँ आने के बाद जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, लोन नहीं दिलाया, तो उसका भाई दीपक अग्रवाल, भवानी और उसका सारा शुभम और अन्य 2-3 आदमी मेरे घर आए और उन्होंने मेरे को डराया धमकाया और मुझसे कहा कि कागज़ पत्र तेरे लगे हुए हैं, तू फंसेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम पैसे वाले आदमी तेरा एक्सीडेंट करवा देंगे, तो ये मरवा देंगे। और उसके बाद से दिनेश अग्रवाल भाग गया, करोड़ों रुपए लोगों के ले गया और बैंक का GST वाले मेरे घर आ गए, इनकम टैक्स वाले घर आए, उन्होंने भी मेरी स्थिति देखी। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मेरी औरत नरेगा में काम करती है, मैं दिहाड़ी मजदूर राशन का गेहूँ खाता हूँ साहब। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश मोदी राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में अपना विधि व्यवसाय करता हूँ। आप सबको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जयपुर का एक श्रमिक राजेंद्र बकोलिया नामक व्यक्ति, जो कि लगातार पिछले 15 वर्षों से बेंगलोर पोलीपोर्टल, शराब फैक्ट्री और रानी सती कांटा में अपनी सेवाएं निष्ठा और ईमानदारी के साथ में प्रदान करता हुआ है। फर्म के मालिकों ने दिनेश अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, शुभम अग्रवाल व अन्य साथियों ने उनके दस्तावेजों का ये कहते हुए इस्तेमाल किया
कि अब तेरी तनख्वाह और ESIPF का पैसा नए अकाउंट से दिया जाएगा और वहीं से ट्रांसफर किया जाएगा। ये कहते हुए HDFC बोईतावाला जयपुर बेनार रोड में एक खाता खुलवाया जाता है। इस खाते के माध्यम से एक फर्म का निर्माण किया जाता है जिसका नाम खुशबू एंटरप्राइजेस है और इस फर्म से करोड़ों रुपए का लेन देन किया जाता है, ठगी की जाती है। जब इस पूरे घटनाक्रम का परिवादी पीड़ित राजेंद्र बाकोलिया को पता चला और पूरा घटनाक्रम को हमें बताया, हमने पुलिस थाना करधनी में FIR नंबर 375 2022 में एक FIR दर्ज करवाई। IPC की धारा 420, 120B, 467, 468, 471 और 384 में के अंतर्गत दर्ज करवाई, क्योंकि अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का है। पुलिस FIR दर्ज होने के आज दिवस 3.5 माह बीत चुके हैं। घटना गंभीर प्रकृति की होते हुए भी पुलिस ने किसी भी अभियुक्त गण की आज दिवस तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। इतना